सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़ुबां तुम्हारे लिए। हज़रात, खुतबा-ए मसनूना के बाद मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत मुक़द्दसा को आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। आइए उसका तर्जमा, उसका ट्रांसलेशन करने से कबल उसके मुताल्लिक़ अर्ज़ो मारूज़ से पेशतर बेहतर व मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ सब मिलकर अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब पैगम्बर आज़म नूरे मुजस्सम सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हाकिमे अर्दो समावात बाइसे तख्लीक़े कायनात अकरमुल अव्वलीन अफ़ज़लुल आखिरीन त्वाहा व यासीन सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे गौहरबार में वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेटा थोड़ी सी एक और कम कर दीजिए इसकी। सरे शाम से लेकर अब तक प्रोग्राम चल रहा है और आप हजरात समात फरमा रहे हैं। मुझसे कबल आप हजरात ने बेहतरीन अंदाज में नकाबत समात फरमाई, ना तो मनकबत समात फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबके यहाँ पर जमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप सब जानते हैं कि तकमील हिफ्ज़ कुरान के मौके पर इस प्रोग्राम को सजाया गया। कारी साहब की मेहनतें, अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हाफिज़ कुरान बने, उनमें से तकरीबन 7 बच्चों के सरों पर ताज सजाया जाएगा। ये बड़ी खुशी और शादमानी और मसरत का मौका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत को भी इसका दुनिया और आखिरत में बेहतरीन सिला अता फरमाए। आमीन। और काबिल मुबारकबाद हैं कमेटी वाले, हमारे सदर साहब और आप लोग जो इन उलमा का साथ देते हैं। आप मदरसों को ताउन करते हैं और हमारा ताउन जो ज़्यादातर होता है वो सदका खैरात ज़कात। अक्सर मदारिस को हम चरम कुर्बानी सदका व खैरात ज़कात देते हैं। हमने अपने माल का 40वां हिस्सा ये इन उलमा की बारगाह में पेश किया या सदका दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमा ने, इन मदरसों ने हमें कितना बेहतरीन बदला अता फरमाया। यही मदरसे हमें हाफिज़ कुरान देते हैं, बदले में मदरसे ने, उलमा ने हमको कारी कुरान दिए, उलमाए इज़ाम दिए
इमाम मदरसों से मिलते हैं, मुकर्रिर मदरसों से मिलते हैं, शौरा मदरसों से मिलते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के मुक़द्दस वली भी इन्हीं मदरसों से निकलते हैं। तो आप हजरात जो अपना माल इन उलमा के हवाले करते हैं, ये उलमा उस माल के बदले में आपको और अपनी कौम को, अपने मजहब को एक बेहतरीन सरमाया अता करते हैं। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। यार थोड़ा सा मचल कर बोले आप लोग। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और यही है आरज़ू के तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू के तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। और आज हमने कुरान को जुज़दान में लपेटकर ताकों की जीनत बना दिया। गैर लोग इस कुरान को पढ़ पढ़ कर फायदा उठा रहे हैं, फायदा हासिल कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान अखबार रोज पढ़ेगा, मैगजीन पढ़ लेगा, नावल पढ़ लेगा, दुनिया के और झूठे झूठे अखबार पढ़ लेगा, मगर इसे कुरान पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीनों में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। कुरान अल्लाह की वो मुकद्दस किताब है जिसके बारे में खुद कुरान कहता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसके अंदर शक की गुंजाइश नहीं। अगर कोई कुरान के अंदर शक समझे, शुबा करे, डाउट समझे, तो वो मोमिन नहीं, मुसलमान नहीं। कुरान खुद कहता है तिबियानल लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान इसके अंदर मौजूद है। कुरान अल्लाह की वो मुकद्दस किताब, जिस जगह पर कुरान की आयतों को तिलावत कर दिया जाए, उस जगह पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो जाता है। कुरान अल्लाह का वो मुकद्दस कलाम जिसकी तिलावत से बेकरार दिलों को करार मिलता है। कुरान अल्लाह की वो मुकद्दस किताब जिसकी तिलावत से बेचैन दिलों को तस्कीन हासिल होती है। कुरान अल्लाह की वो मुकद्दस किताब, मुझे कह लेने दिया जाए कि जिसकी आयत शिफा को पढ़ने के बाद अगर किसी मरीज पर दम कर दिया जाए तो उसे शिफाए कामिला आजिला ताम्मा मिल जाती है। कुरान अल्लाह की वो मुकद्दस किताब है कि जिसे पढ़ने से इंसान को रूहानी ताकत हासिल होती है। कुरान अल्लाह की वो मुकद्दस किताब जिसकी तिलावत से इंसान को अल्लाह की मारिफत हासिल होती है। कुरान अल्लाह की वो मुकद्दस किताब जिसकी तिलावत से दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा होता है। कुरान अल्लाह की वो मुकद्दस किताब जिसकी तिलावत से इंसान के दिल में इश्क रसूल मौजन होता है। कुरान अल्लाह की वो मुकद्दस किताब जिसकी तिलावत से इंसान के मकाम और मरातिब बुलंद होते हैं। कुरान अल्लाह की वो मुकद्दस किताब जिसकी तिलावत से इंसान दुनिया के अंदर कामयाब व कामरान हो जाता है। मगर अफसोस, मैथ की तालीम हम हासिल करेंगे, साइंस हम पढ़ेंगे,
कंप्यूटर चलाना हम सीखेंगे। सीखिएगा, बहुत जरूरी है। कंप्यूटर आपसे आना चाहिए, साइंस आपको आना चाहिए, मैथमेटिक्स में आप भी बहुत आगे होने चाहिए। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया की तमाम तालीमें हम हासिल करें, बहुत जरूरी है, मगर इससे भी ज्यादा जरूरी यह है हम कुरान को सही मखारिज और सिफात के साथ पढ़ना सीखें। कुरान को अच्छी तरह से हम पढ़ना सीखें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। इल्म बहुत जरूरी है। अल्लाह खुद कुरान में इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान वालों में से जिसे मकाम देता है, मर्तबा देता है, जिसे दुनिया और आखिरत में बुलंद फरमाता है। वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा, तो अल्लाह उसे इल्म दीन अता फरमाता है। अल्लाह उसके दरजात बुलंद फरमा देता है। जिसे अल्लाह बुलंद करना चाहे उसे अल्लाह इल्म दीन अता फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह। इल्म जरूर हासिल करें, क्योंकि सरकार ने फरमाया अल इल्मु नूर, इल्म रोशनी है, इल्म ताकत है, इल्म एक पावर का नाम है। आप कहोगे सैयद साहब इल्म ताकत कैसे है, इल्म पावर कैसे है? एक सादा सा सिंपल सा एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं। दुनिया के अंदर एक बहुत ताकतवर मुल्क जिसका नाम रशिया है, आप देख रहे हैं तकरीबन 25 दिनों से एक छोटे से मुल्क यूक्रेन पर रूस हमला कर रहा है। कभी गोलियों से हमला, कभी तोपों से हमला, कभी हेलीकॉप्टरों से हमला, कभी मिसाइलों से हमला। और ये यूक्रेन एक छोटा सा मुल्क होकर इतने बड़े ताकतवर मुल्क की आंखों में आंखें डालकर उसके सामने हिम्मत के साथ खड़ा है, उसे आग दिखा रहा है और उससे मुकाबला कर रहा है। जानते हो वजह क्या है? जानते हो सबब क्या है? सबब है इल्म। यूक्रेन के पास बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, यूक्रेन के पास बहुत बहुत बड़े इल्म वाले लोग हैं, जिसके सबब यूक्रेन ने रशिया की नाक में दम करके रख दिया और दुनिया वालों को यह बता दिया, ए दुनिया वालों, अगर तरक्की हासिल करनी है तो इल्म हासिल करो। जब तुम्हारे पास इल्म आ जाएगा, ताकत तुम्हारी होगी, पावर तुम्हारी होगी, हुकूमत तुम्हारी होगी, सल्तनत तुम्हारी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है, इल्म नूर है, इल्म ताकत है, इल्म पावर है। आपने सुना होगा आपसे कुछ साल पहले अमेरिका ने जापान पर 2 बम मारे थे, परमाणु बम। उसके अंदर एक खतरनाक गैस होती है और आज तक लोग ये बताते हैं जापान के अंदर कुछ बच्चे माजूर पैदा हो रहे हैं। किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी के कान नहीं, किसी की नाक नहीं। और ऐसा हमला किया था अमेरिका ने कि जापान को तो तबाह हो जाना चाहिए था, बर्बाद हो जाना चाहिए था। मगर आज आप देखें पूरी दुनिया की मार्केट में सबसे महंगा अगर कोई माल बिकता है तो वो जापान का माल बिकता है। जापान तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था। उन्होंने वापसी की इल्म के जरिए से, टेक्नोलॉजी के जरिए से। आज टेक्नोलॉजी के जमाने में जापान ने दुनिया वालों को यह बता दिया कि जापान जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, यूरोप को ले लें, एशिया को ले लें, या आप दुनिया के किसी भी मुल्क को ले लें, दुनिया के तमाम मुल्कों की मंडियों में जापान ने अपने माल को पहुंचा दिया और हम सब अपना माल देते हैं और जापान का माल खरीदते हैं। जब तक हम गरीब रहेंगे तब तक दूसरों का माल खरीदते रहेंगे। और जिस दिन हमने इल्म हासिल कर लिया, अपना माल बनाना शुरू कर दिया,
आप देखें एक और मिसाल चाइना को, सस्ता, सबसे सस्ता माल। आज कोई नई चीज मार्केट में आए, कल आप ले लेना चाइना को। नई कार मार्केट में आई, अगले दिन चाइना ने दूसरी बना दी। कोई भी चीज हो, कोई भी माल हो, चाइना ने मार्केट में सस्ता सस्ता सस्ता। और आज चाइना इतना ताकतवर, इतना पावरफुल हो चुका है कि बाज मामलात में तो दुनिया की सुपर पावर अमेरिका भी उससे कांपती है। अमेरिका भी बाज मर्तबा उससे डरता है। ये क्या है? ये इल्म है, ये ताकत है, ये पावर है। अल्लाह अल्लाह, इसे तो मेरे नबी ने अब से 1400 साल पहले बयान फरमाया था, उतलुबुल इल्मा बिस्सीन। ए मुसलमानों, तुम इल्म दीन हासिल करो या कोई और दुनियावी इल्म हो, पहले इल्म दीन, उसके बाद जितने भी उलूम व फनून है वो सब हासिल करें। इसलिए कि इल्म एक ताकत है, इल्म एक पावर का नाम है। अगर इल्म हमारे पास होगा, ताकत हमारे पास होगी, पावर हमारे पास होगी, गैर भी हमें आकर सलाम करेंगे। बात आगे निकल गई। अल्लाह अल्लाह, समझाना ये चाहता हूं, आज हमने कुरान को जुज़दान लपेट लपेट कर ताकों की जीनत बना डाला है। मेरे भाई, कुरान ताकों में सजाने के लिए नहीं है। कुरान का एक एक लफ्ज अपने सीने में बसा लो। कुरान पढ़ो, पढ़ने से ज्यादा उसे समझो और समझने से ज्यादा उस पर अमल करने की कोशिश करो। हम चलें तो हमारे लब पर कुरान हो, हम बैठें तो हमारे लब पर कुरान हो, हम खाएं तो हमारे लबों पर कुरान हो, हम सोएं तो सोने से पहले हमारे लबों पर कुरान हो। अगर हम कुरान को अपना दस्तूर बना लें, कुरान के फरमान पर अमल कर लें और हम कुरान की तिलावत के कारी बन जाएं, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है। दुनिया देखेगी, तमाम दुनिया के ऊपर इंशाअल्लाह हम इस्लाम के परचम को लहरा देंगे, इस्लाम के झंडे को लहरा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तकमील हिफ्ज़ कुरान के मौके पर इस महफिल को, इस जलसे को सजाया गया। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद तलबा के सरों पर दस्तार सजाई जाएगी। आज दुनिया में इन्हें दूल्हा बनाया जाएगा, मगर जब हश्र का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, तो इनके वालदैन अल्लाहु अकबर इस शान से मैदान हश्र में आएंगे। तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो। आज ये बच्चे हाफिज कुरान बने, इनके सरों पर दस्तार सजाई जाएगी, ताज रखा जाएगा। ये दुनिया के अंदर इन्हें इज्जत मिलेगी, मकाम मिलेगा, मर्तबा मिलेगा। और जब हश्र का दिन होगा तो इनकी तो शान बहुत आला, मकाम बहुत आला, मर्तबा बहुत आला, मगर इनके वालदैन को अल्लाह ये शान, ये मकाम, ये मर्तबा अता फरमाएगा कि इनके वालदैन के सरों पर सरकार फरमाते एक ताज रखा जाएगा और उस ताज के अंदर 9 लाख मोती लगे हुए होंगे। 9 लाख मोतियों से जड़ा हुआ वो ताज होगा और एक मोती की कीमत इतनी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि 9 लाख मोती उस ताज के अंदर लगे हुए होंगे। एक मोती की कीमत इतनी होगी कि तमाम दुनिया के इंसान मिलकर अगर एक मोती की कीमत अदा करना चाहें तो नहीं कर सकते। आज आप किसी को देखें कि अच्छा मकान बना लिया तो आप कहते हैं मजे तो फला साहब के हैं, इसलिए कि इन्होंने अच्छी कोठी बनाई है, अच्छा मकान बनाया है, अच्छी बिल्डिंग बनाई है। आज कोई नई गाड़ी लेकर आए, हमने लोगों को कहते हुए सुना मजे तो इनके हैं, नई क्रेटा लाए हैं, नई फॉर्च्यूनर लाए हैं, नई ब्रेजा लाए हैं, नई मर्सिडीज लाए हैं, नई BMW लाए हैं। आज अगर कोई दुनिया में तरक्की करे, दौलत कमाए, पैसा कमाए, मुसलमान कहता है मजे तो इसके हैं, मजे तो इसके हैं, कामयाब तो ये है। मैं कहना चाहता हूं, ए मुसलमान, तू 40 लाख की एक फॉर्च्यूनर लाने के बाद उस पर इतराता है और इठलाता है और बनावट का ठिकाना नहीं। अगर फॉर्च्यूनर ले आए तो उसकी चाबी, उसका रिमोट
सामने यहां बेल्ट में लटकाता है और दुनिया वालों को दिखाता है, ए दुनिया वालों देखो मैं 40 लाख 50 लाख की गाड़ी लाया हूं। मैं कहता हूं ए मुसलमान, इस दौलत की औकात क्या है, इसकी हैसियत क्या है, तू क्या समझता है इसे? अरे देख, दुनिया के अंदर एक गैर मुस्लिम जिसका नाम अंबानी है 5000 करोड़ की गाड़ी में चलता है, और तो और उसके नौकर के पास भी करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां हैं। उसके यहां पर जो लोग काम करते हैं वो भी एसी में रहते हैं, उनके पास अच्छे अच्छे बंगले हैं, उनके पास अच्छे अच्छे मकान हैं, रहने के लिए अच्छे बंगले, चलने के लिए अच्छी गाड़ियां। और आज मुसलमान को न जाने क्या हो गया, जरा सी दौलत आई, जरा सा माल कमा लिया, थोड़ी सी तरक्की कर ली, इतरा रहा है, अकल रहा है, इटला रहा है। सोन सरकार फरमाते हैं कि जिस इंसान के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा। ए करने वाले सुन ले, जिस दौलत पे तू इतरा रहा है वो दौलत तो एक काफिर के पास भी है, एक गैर मुस्लिम के पास भी है। तू 50 लाख की गाड़ी पे बैठकर इतराता है, उसके पास तो 5-5 करोड़ की, 50-50 करोड़ की, अरबों अरबों की गाड़ियां उसके पास है। लेकिन हां, एक चीज अल्लाह ने तुझे ऐसी अता की है कि दुनिया की दौलत एक तरफ और तेरा ईमान एक तरफ, दुनिया की ताकत एक तरफ, तेरा ईमान एक तरफ, दुनिया की पावर एक तरफ और दुनिया की दौलत एक तरफ और तेरा ईमान एक तरफ। अगर आप ना समझे हो तो थोड़ा सा और आसान किए देता हूं। ए फॉर्च्यूनर में चलने वाले सुन, क्रेटा पर इटलाने वाले सुन, अपने मकान पर घमंड करने वाले सुन, तेरी दौलत की औकात और हैसियत क्या? अगर इस दुनिया का अंबानी और अडानी एक गरीब मुसलमान से कहे, उलमा की तवज्जो का तालिब, एक गरीब मुसलमान जिसके पास रहने के लिए टूटा हुआ मकान हो, कभी खाना मिलता कभी नहीं मिलता, अंबानी आ जाए अडानी आ जाए और वो कहे मेरी दौलत ले ले, मेरे गाड़ियां ले ले, मेरे बंगले ले ले, मेरी फैक्ट्रीज ले ले, तू अपना ईमान दे दे, तो क्या ईमान दे देगा? आपको समझना चाहिए दुनिया की दौलत की कोई औकात नहीं है। आप दौलत पे ना इतराएं। एक गरीब मुसलमान से अगर अंबानी कहे मेरी सारी दौलत ले ले, अपना ईमान दे दे, तो ये गरीब आशिक रसूल कहेगा, ए अंबानी सुन ले, ए अडानी सुन ले, तेरी दौलत पे लात मार दूंगा मगर मैं अपना ईमान ना दूंगा। तू चाहे मेरा सर काट दे, अपना सर दे दूंगा मगर मैं अपना ईमान ना दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आज़म, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज आपके पास जरा सी दौलत क्या ही आप इतराने लगे और आप इस कुरान को बहुत हल्के में ले रहे हो। हम कहते तो बहुत कुछ है भाई, कुरान हमारा ईमान है, लेकिन आपने कुरान को एक तो जैसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ते नहीं। जिस तरह नमाज सही होने के लिए वुजू का सही होना जरूरी है, पाकी जो है वो मुकम्मल होना जरूरी है, इसी तरह नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल कराने के लिए कुरान का भी सही पढ़ना जरूरी है। अगर आप कुरान सही नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। आप कहोगे सैयद साहब अल्लाह कबूल करने वाला है, मगर अल्लाह ने एक तरीका भी तो बताया, अल्लाह ने एक कानून भी तो बनाया है, अल्लाह ने एक दस्तूर भी तो दिया है, और वो दस्तूर है कुरान। अल्लाह के महबूब ने जो दस्तूर बताया, जो तरीका बताया, अगर उस तरीके के मुताबिक हम नमाज पढ़ेंगे तभी तो अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। ज़कात कैसे दी जाए बताएगा कुरान, रोजा इसका जिक्र कुरान में, हज कब करना इसका जिक्र कुरान में। जिस तरह हमें दुनिया के अंदर जिस्मानी ताकत के लिए खाना खाना जरूरी है,
अगर खाना नहीं खाएंगे जिस्म कमजोर हो जाएगा, खाना खाना छोड़ दिया हम बीमार पड़ जाएंगे। इसी तरह अगर हमने कुरान की तिलावत छोड़ दी तो हमारी रूह बीमार हो जाएगी। उस बीमारी से शिफा पाने के लिए, रूह को तकवीयत देने के लिए कुरान की तिलावत करना जरूरी है। मरे हुए दिलों के अंदर जान डालने के लिए अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत जरूरी है। और आप क्या समझोगे यार, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। एक हदीस के हवाले से, एक कारी कुरान है, बड़ी तवज्जो से सुनना, तवज्जो है ना, उलमा की भी तवज्जो। एक कारी कुरान जिनका नाम हजरत आसिम है। जानते हो ये कैसा कुरान पढ़ते थे? कुरान पढ़ना सीखा किससे? मेरे नबी से। सुभान अल्लाह, अल्लाह के महबूब से। जिसने कुरान पढ़ना सीखा हो वो कितना अच्छा कुरान पढ़ता होगा। और मेरे भाई कभी कभी बैठकर कुरान सुना भी करो। मेरे नबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से फरमाते, ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तुम कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कुरान की आयत तिलावत फरमाते तो सरकार की आंखों में आंसू आ जाते, सरकार की आंखें अश्कबार हो जाती, सरकार की आंखों से अश्क रवा हो जाते। इस हदीस से पता ये चलता है कभी कभी हमें वाज़ो नसीहत सुननी चाहिए, कभी कभी हमें कुरान भी पढ़ लेना चाहिए, और कभी कभी क्यों हमें रोज पढ़ना चाहिए। हमें जो है रोज पढ़ना चाहिए, इतनी तिलावत करनी चाहिए कि हमारे मुर्दा दिलों के अंदर जान आ जाए, हमारे दिलों के अंदर इसके रसूल पैदा हो जाए, हमारे दिलों के अंदर खौफ खुदा पैदा हो जाए। इतना कुरान पढ़ो, इतना कुरान पढ़ो कि दुनिया वालों को ये बता दो, ए दुनिया वालों हमें तुमसे नहीं, हमें अल्लाह के मुकद्दस कुरान से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आसिम कुरान पढ़ना सीखा अल्लाह के महबूब से, और अल्लाह ने इन्हें ये शान, ये मकाम, ये मर्तबा अता फरमाया। हदीस के अंदर लिखा हुआ है अगर हजरत आसिम रास्ते में कुरान पढ़ते हुए चलते तो कंकर और पत्थर भी हवा में उड़ने लगते। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत आसिम अगर किसी पहाड़ के नीचे बैठकर कुरान की आयतों को तिलावत कर देते तो कुरान जुम्बिश करने लगता, कुरान वज्द में आ जाता। यही हजरत आसिम अगर दरिया के किनारे पर खड़े होकर कुरान की आयतों को पढ़ देते तो चलता हुआ दरिया ठहर जाता। अल्लाह अल्लाह, अगर सूखे दरख्त के नीचे बैठकर कुरान की आयतें पढ़ दी तो अल्लाह ने उसे भी ताकत अता फरमा दी, उसे भी हरियाली अता फरमा दी। अगर बंजर जमीन में आसिम कुरान पढ़ते तो अल्लाह ताला उसे भी हरियाली और सरसब्ज़ो शादाबी अता फरमाता। ये कुरान की बरकत है। अल्लाह अल्लाह, हजरत आसिम का ये मामूल था, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जाते जागते कुरान पढ़ते। बड़े बहादुर थे, बड़े बहादुर थे। इनकी बहादुरी के किस्से पूरे अरब और अजम में मशहूर हो गए। अल्लाहू अकबर। एक दिन ऐसा हुआ सरकार की बारगाह में चंद लोग आए। आने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारी बस्ती में अभी अभी लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हुए हैं। सरकार, हमारी बस्ती में अभी अभी इस्लाम पहुंचा है, लोग नए मुसलमान हैं, नमाज पढ़नी नहीं आती, नमाज का तरीका नहीं जानते, कुरान सही पढ़ना नहीं आता, कुरान पढ़ना नहीं जानते। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप हजरत आसिम और उनके साथ चंद लोगों को, चंद मुसलमानों को, चंद हुफ्फाज़ कुर्रा को हमारे गांव में भेजें ताकि वो वहां पर जाकर दीन का प्रचार करें, लोगों को दीन सिखाएं, वुजू गुस्ल का तरीका बताएं, लोगों को जो है कुरान पढ़ना सिखाएं, लोगों को नमाज सिखाएं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने, मेरे पैगंबर ने, मेरे सरकार ने चंद लम्हात के लिए अपनी आंखों को बंद किया, आंखें खोली, इरशाद फरमाया, ऐना आसिम। सहाबा किराम ने हजरत आसिम को सरकार की बारगाह में पेश कर दिया। सर झुकाए हुए अदब से बैठे, अर्ज करते हैं, आका फिदा का उम्मी व अभी, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। ए अल्लाह के महबूब, खादिम हाजिर है, गुलाम हाजिर है। या रसूल अल्लाह, किस लिए याद फरमाया? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आसिम, अपने साथ चंद मुसलमानों को और लो और इन लोगों के साथ चले जाओ, इनके गांव में जाकर लोगों को कुरान पढ़ाओ, नमाज का तरीका बताओ, इस्लाम सिखाओ। अल्लाह अल्लाह, हजरत आसिम ने मना नहीं किया।
अर्ज करते हैं आका आपका जो हुक्म मुझे मंजूर है। सरकार ने इशारा कर दिया, सरकार ने हुक्म दे दिया, आपने सरे खम तस्लीम फरमा लिया। हजरत आसिम अपने साथ चंद मुसलमानों को लेते हैं। मेरे नबी ने दुआ फरमाई, ये मुसलमान निकले जो लोग बुलाने के लिए आए थे, उनके पीछे पीछे चल दिए। जब मस्जिद नबवी से निकल रहे थे, तवज्जो से सुनना, एक भी जुमला मिस नहीं होना चाहिए। हजरत आसिम और दीगर सहाबा किराम, मैं बताना चाहता हूं आज हमारे चलने का अंदाज क्या, खाने का अंदाज क्या, पीने का अंदाज क्या, उठने बैठने का अंदाज क्या। जैसे गैर लोग खाते वैसा हम खा रहे हैं, और खड़े होकर खाने को हम फख्र महसूस कर रहे हैं। सरकार ने फरमाया खड़े होकर खाना शैतान का काम है, नंगे सर खाना शैतान का काम है, खड़े होकर पीना शैतान का काम है। अल्लाह अल्लाह, ए मुसलमान, आज तो नबी की सुन्नतों से दूर होता चला जा रहा है। यही वजह है आज जिल्लत, रुसवाई, पस्ती में हम पहुंचते चले जा रहे हैं। आज जिल्लत और रुसवाई ने हमारे दामन को पकड़ लिया है। आओ आओ, जिल्लत और रुसवाई से निकलना चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, दुनिया में कुछ हासिल करना चाहते हो, सरकार के दरवाजे पर आ जाओ और वो बोली बोलो, वो बोली बोलो, वो भाषा बोलो। आला हजरत ने जो बोली बोली थी, आइए आइए सब लोग बरेली चलते हैं और इमाम अहमद रजा खान के दामन अक़दस को थाम कर अकीदत में बोलते हैं, या रसूल अल्लाह, हम भी आपके गुलाम हैं, हमारे इमाम अहमद रजा खान हैं, हम उनके गुलाम हैं, हम भी वही बोलेंगे जो हमारा इमाम बोला है। जहन में ज़बा, कुरान पढ़ो, दुरूद पढ़ो, कलमा पढ़ो और बोलो। दहन में जुबा, तुम्हारे लिए इबादत करो और बोलो। बदन में जाओ, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए उठे भी वहां, तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत सैयद रिजवान मियां साहब किबला, सैयद रिजवान मियां साहब किबला, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, बहुत